हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी पुलिस कांस्टेबल का डीवी ए तो रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग रहा था, आप सभी को ध्यान होगा। जिसमें हमने बता दिया था कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग कट ऑफ क्या गई है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जैसे जनरल की कट ऑफ आपको 129 पॉइंट समथिंग देखने को मिले, एसटी की 138, ओबीसी की 144 और एसटी की 141। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। यदि किसी ने एज रिलैक्सेशन लिया है, वैसे तो क्या होता है जनरल में किसी भी वर्ग का, भले वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वह अनारक्षित या जनरल की सीट को काट सकता है। लेकिन उसने एज का अगर बेनिफिट लिया है तो उसे अपने वर्ग में ही चुना गया। यानी अगर ओबीसी के हैं, एज का वर्ग अगर उन्होंने बेनिफिट लिया है तो ओबीसी में ही चुना गया। ऐसे एसटी और एसटी के लिए भी फॉलो किया है। इसी वजह से कट ऑफ ऐसी देखने को आपको मिली है। डीवी इत्यादि के लिए आयोग ने बता दिया है कि आपके डीवी 12 जनवरी से करवाए जाएंगे। और डीवी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ, कम से कम 2 माह आपका डीवी चलेगा। डीवी किस प्रकार होता है, चेकलिस्ट कैसे फॉर्म करनी होती है, आपने अपने डॉक्यूमेंट कैसे लगाने होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी कनिष्ठ सहायक के डीवी चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। हर दिन 50 लोग का डीवी करवाया जा रहा है। और इस पेपर में अगर ये जो डीवी रिजल्ट जारी हुआ उसमें 2500 प्लस लोगों को आयोग ने बुलाया है। हर दिन अगर आप 50 का रेशियो लेते हुए चलते हैं तो 100 दिन तो लगातार आपका डीवी चलना ही चलना है। फिर उसके बाद क्या होता है, सैटरडे और संडे को आयोग कोई भी डीवी नहीं कराता है। मतलब मान के चलिए आपका डीवी जनवरी, फरवरी और मार्च तक ही आपका डीवी सही से हो पाएगा। मार्च तो लगना ही लगना है। उसके बाद आयोग के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग तक जून माह आप लगभग ये मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग तक हो सकता है। अब मैं तो चाहूँगा जल्दी हो, लेकिन जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं डीवी में गड़बड़ियाँ हो जाए, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हो जाए। इत्मीनान से इतना लंबा आपने इंतज़ार किया है, आयोग ध्यानपूर्वक काम करे, बिना गलतियों के काम करे। अब हम बात करते हैं संशोधित आंसर की जिसने भी मेरिट में काफ़ी अंतर किया है। 4 सवाल आप लोग को पता होगा, 4 सवाल आयोग ने डिलीट किए हैं। हर ABCD जो भी आपका ग्रुप रहा होगा पेपर का, उसमें 4 सवाल आयोग ने डिलीट किए हैं। अभी 4 सवाल कौन से हैं उनको हम देखेंगे। इसके अलावा एक सवाल ऐसा है जिसके 2 आंसर आयोग ने दिए हैं। इसी प्रकार का फेरबदल आयोग ने, आपको याद होगा, इसी साल आयोजित 19 जनवरी 2025 को जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी ऐसा ही फेरबदल आयोग ने किया था, जिसमें 4 सवाल डिलीट हुए थे, 2 सवालों के आंसर चेंज हुए थे और 2 सवालों के 2 आंसर आयोग ने दिए थे। सेम चीज़ इसमें भी दोहराई गई है। अब देख लेते हैं ये। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आपने ज़रूर जुड़ना है। सभी चयनितों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सवाल आपने डिलीट करे उनके सवालों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये सेट ए है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सेट ए में आयोग ने जो 22वां क्वेश्चन है, प्रीवियस जो आंसर की थी उसका आंसर आयोग ने दिया था ऑप्शन नंबर बी। अब आयोग ने इस क्वेश्चन को कर दिया है डिलीट। अगला क्वेश्चन जो आयोग ने डिलीट किया है वो है सेट ए की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। पिछली बार जब आयोग ने आंसर की जारी की थी पेपर के 2-4 दिन के बाद, तो उसमें आंसर दिया था उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, 2007। अब जो संशोधित आंसर की जारी हुई है कल, उसमें आयोग ने सवाल को डिलीट कर दिया है। कुछ लोगों ने डिलीट के लिए साक्ष्य भी जारी किए होंगे, उस हिसाब से आयोग ने इसे डिलीट कर दिया है। सेट ए में जो अगला क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है वो है 72वां क्वेश्चन। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। प्रीवियस जो आंसर की आयोग ने जारी की थी उसके अनुसार इसका सही जवाब था उमा शंकर कौशिक समिति। इस संशोधन आंसर की में संशोधित जो आंसर की जारी हुई, आयोग ने इसे डिलीट कर दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन ये डिलीट हुआ है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है, हिंदी का एक क्वेश्चन है, पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। कुमैया आप सभी लोग जानते हैं, चंपावत। सोरियाली आप सभी लोग जानते हैं, सोर परगना, यानी 3, उसके बाद 1। सिरियाली हो गई सिरा क्षेत्र में, 312 वाला फॉर्मेट चलना चाहिए था। तो इसी वजह से आयोग ने
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही दिया था। 312 यहाँ तक तो सही है। शायद ये जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो आयु को गलत प्रतीत हुआ होगा। जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गंगोई वाला, इसका मिलान यही था, लेकिन आयोग ने इसे डिलीट कर दिया है। तो 4 सवाल जो आयोग ने सेट ए की मैं बात करना चाहता हूँ जो आयोग ने डिलीट किए हैं सेट ए में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 94। इसका आंसर पहले आयोग ने बी दिया था। 43 का आंसर भी ऑप्शन बी दिया था। 72 का आंसर भी ऑप्शन बी दिया था। और 94 जो क्वेश्चन था उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया था। अब सभी ये चारों सवाल क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और था जिसके आयोग ने 2 आंसर दिए। हिंदी का एक क्वेश्चन है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। प्रीवियस आंसर की जो आयोग ने जारी की थी पेपर होने के तुरंत बाद, उसका सही आंसर आयोग ने दिया था आकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी दिया है और ऑप्शन सी भी दिया है। तो इससे भी, इस प्रकार के सवाल डिलीट होने से, 2 आंसर दिए जाने से भी कट ऑफ पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। एक कट ऑफ में अंतर आने का रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप किसी स्पेसिफिक वर्ग जैसे SC ST OBC से आते हैं, यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपने जनरल की सीट नहीं काटी है, भले ही आपके अंक जनरल से ज़्यादा रहे। लेकिन कोई स्टूडेंट SC का, ST का, OBC का है, वो जनरल की एज क्राइटेरिया में आता है, तो उसे अपनी कैटेगरी के साथ, यानी उसे जनरल की सीट काटने का मौका मिल चुका है। इस वजह से जनरल की कट ऑफ काफ़ी नीचे गई है। एक बार मैं फिर से सभी चयनितों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी से मैं कहूँगा 12 जनवरी से आप लोग के DV हैं। DV से बिल्कुल घबराना नहीं है। आयोग वाले DV के लिए, कनिष्ठ सहायक के बहुत सारे हमारे साथियों ने DV करवा रहा है। आयोग फुल सपोर्ट कर रहा है। कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है उसके रिगार्डिंग आप एफिडेविट बना सकते हैं। DV इत्यादि के रिगार्डिंग आपको कोई सहायता चाहिए, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दें। आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, चिंता बिल्कुल न करें। अपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखने हैं, जैसे 10th 12th, यदि ग्रेजुएशन लगाए तो ग्रेजुएशन भी। इसी के साथ जो अन्य आपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सभी आपने सुरक्षित रखने हैं। उनकी 2 कॉपीज़ रखनी होती हैं। चलो ये चीज़ें तो बाद में हम बात कर लेंगे। एक बार फिर से मैं सभी चयनितों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।